एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे, हरिद्वार में रहते थे। उनके पोता हुआ घर में, तो अपने गुरुजी को निमंत्रण दिया कि महाराज शुद्धि होने के बाद आपको घर पर आना है। वो रहते थे गुरुजी केदारनाथ में। तो गुरुजी बोले बेटा हम तो कहीं जाते आते नहीं है। तो कहा गुरुजी जीवन में पहला और अंतिम बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसमें तो आपको आना ही, आप कभी आए नहीं, बरसों बाद में बाबा बन गया हूं तो आपको आना है। और बेटा हम तो बर्फ में रहने वाले, तो बोले आपको हम किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। ठीक, जेठ का महीना, बच्चा पैदा हुआ था। महात्मा जी को ऊपर से बुलाया गया गुरुजी को। ओहो, सेठ ने क्या नहीं किया गुरुजी के लिए। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां कमरे में लगवा दी चारों तरफ, कि गुरुजी को ये बिल्कुल भी ना लगे कि हम गर्म क्षेत्र में आ गए। चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां लगवा दी, बाल्टी में पानी भर के भी बर्फ डलवा दी, क्योंकि गुरुजी ठंडे पानी से नहाते हैं, ऊपर उसमें भी बर्फ डलवा दी। महाराज सब चीज बढ़िया तरीके से करके गुरुजी बोले आदोलाल इतना करने की क्या आवश्यकता थी। बोले गुरुजी अब बस कुछ ना बोलिए, हम आपके शिष्य हैं, जो कर रहे हैं वो आपकी कृपा से ही कर रहे हैं। उस सेठ जी का एक मुनीम था, उसकी आंखें भर आई ऐसी गुरु भक्ति देख करके। वो विचार करने लगा कि मेरे पोता कभी होगा तो मैं भी बद्रीनाथ वाले अपने गुरुजी को जरूर बुलाऊंगा। गरीब हूं, सेठ जी जैसा संपन्न नहीं हूं, लेकिन कोई कमी ना छोड़ूंगा। बढ़िया तरीके से खाट लगाई, गुरुजी सोए प्रसन्न होकर के। फिर बाद में गुरुजी को दक्षिणा दी, गुरुजी अगले दिन आशीर्वाद देकर बच्चे को चले गए। 2 साल बीते, मुनीम के भी बच्चा पोता हुआ। अब मुनीम भी महाराज खुशी के मारे गुरुजी बद्रीनाथ गया। गुरुजी ऐसे ऐसे पोते का हुआ है जन्म, आपको आना है। गुरुजी बोले बेटा हम कहीं जाते नहीं है। बोले देखो हमारे सेठ जी के भी गुरुजी आए थे, ऐसा नहीं, आग्रह में आपके चरणन में माथा जब तक रखूंगा छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप हाँ नहीं करोगे। एक बार तो आना ही पड़ेगा और सारी व्यवस्था नीचे बन जाएगी आपके लिए। गुरुजी इतने आगे आग्रह किया, गुरुजी ने हाँ कर दिया। अब जैसे ही आए गुरुजी तो मोटी मोटी बर्फ की सिल्ली मुनीम ने भी महाराज कमरे के अंदर। लेकिन समस्या ये थी, सेठ जी के पोता हुआ था जेठ के महीना में और मुनीम के पोता हुआ माघ के महीना में। आप समझ रहे हैं? अब चारों तरफ बर्फ की सिल्ली थी, पानी नहाने का उसमें भी बर्फ। अब गुरुजी बेचारे करीबन 102 साल के, अब गुरुजी कांपते कांपते दुआ में। अब गुरुजी कहे बेटा ये तूने क्या किया? बोले गुरुजी बस कुछ मत बोलिए, सब जो कुछ हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। हम सेठ जी की तरह संपन्न भले ही ना हो, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी, बस आप तो कुछ बोलिए मत, बस हम ब्रो पड़ेंगे। अब गुरुजी बेचारे बेटा सुन, तो बोले गुरुजी बस, गुरुजी बस। अब गुरुजी को महाराज कमरे में, अब स्नान घर में बर्फ, इधर कमरे में बर्फ, गुरुजी की खाट बिछा दी, ऊपर पंखा चला दिया। गुरुजी सो जाओ, लेट जाओ, आराम करो, कल सुबह आशीर्वाद देना। अब मुझे एक बात बताओ, गुरुजी सुबह उठेंगे कि दुनिया से उठ जाएंगे? यहीं पर विवेक काम आता है कि विवेक है या नहीं है। तो जीवन में हमेशा बुद्धि पर विवेक का अंकुश लगा रहे। एक सत्संग में